दीदी, घर के काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। इस वक्त चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं और तू मुझे भी स्कूटर पर बैठकर कॉलेज तक ले चलो। चिंता मत कर, मैं अभी तुझे कॉलेज पहुंचा दूंगी। उसके बाद चमेली लाली को रस्सी से अपनी स्कूटर के पीछे बांधकर उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चमेली स्कूटर रोककर लाली को सड़क के किनारे ढकेल देती है। अब आज के बाद तू कभी स्कूटर के नाम नहीं लेगी। इस तरह हंसते हुए चमेली स्कूटर स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। अपनी इस दुर्दशा पर दुखी होकर लाली जोर जोर से रोने लगती है। वही सड़क के बगल में मौजूद पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख लेती है। चुड़ैल लाली के पास पहुंचकर उसे दिलासा देने लगती है। उसके बाद वो लाली को जंगल में बने अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। फिर चुड़ैल लाली के जख्मों पर जादुई मलहम लगाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती है। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल लाली को एक जादुई झाड़ू और पैसों से भरी एक थैली देती है। अब तुम इस जादुई झाड़ू पर बैठकर अपने कॉलेज जाया करना, और हाँ, इस थैली से तुम जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकती हो। चुड़ैल की उदारता देख लाली बहुत खुश होती है। फिर चुड़ैल लाली के पुराने कपड़ों को एक सुंदर ड्रेस में बदल देती है। उसके बाद लाली जादुई झाड़ू पर सवार अपने कॉलेज पहुंच जाती है। लाली को देख कॉलेज की सभी लड़कियों की आंखें भर जाती है। दूसरी तरफ चमेली और लाली को देखने लगती है। क्यों री लाली की बच्ची, अचानक तेरे पास इतनी सुंदर ड्रेस और ये जादुई झाड़ू कहाँ से आई? सच सच बता, वरना शाम को माँ से तेरी खूब पिटाई करवाऊंगी। रहने दे, अब मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली, और वैसे भी मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छी चुड़ैल आंटी मिल गई है। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, इसीलिए अब मुझे तुम दोनों दुष्ट माँ बेटियों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर लाली क्लास में चली जाती है। दूसरी तरफ घर जाकर चमेली अपनी माँ को लाली और चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। लगता है उस चुड़ैल के पास बहुत सारी जादुई चीजें हैं और ढेर सारा खजाना है। हमें किसी भी तरह चुड़ैल को मारकर उसकी सारी दौलत पर कब्जा करना होगा। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी एक तांत्रिक से मिलकर उसे अपने बुरे इरादों के बारे में सब बता देते हैं। तांत्रिक भी उन्हीं दोनों की तरह लालची था, इसीलिए वो फौरन उन दोनों की बातों में आ जाता है। अगले दिन वो तीनों चुड़ैल को मारने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं। देख चुड़ैल, अगर तू बचना चाहती है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना ये तांत्रिक तुझे जलाकर राख कर देगा। चंपा की धमकी सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी तांत्रिक चुड़ैल को एक कांच के गोले में कैद कर देता है। इस चुड़ैल को इसी कांच के गोले के अंदर जलाकर मार दो, उसके बाद इसकी सारी दौलत लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। तांत्रिक उसी वक्त कांच के गोले के अंदर आग लगा देता है। बेचारी चुड़ैल दर्द के मारे तड़पने लगती है। उसे तड़पते हुए देख तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक जादुई झाड़ू पर सवार लाली वहां आ जाती है। लाली फौरन तांत्रिक के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेती है और जादुई छड़ी की शक्ति से लाली कांच के गोले को तोड़कर चुड़ैल को बाहर निकाल लेती है। लेकिन तब तक चुड़ैल पूरी तरह जल चुकी थी और थोड़ी ही देर में वो अपना दम तोड़ देती है। अपनी चुड़ैल आंटी की मौत पर लाली को बहुत दुख होता है। तुम तीनों ने लालच में आकर मेरी चुड़ैल आंटी की जान ले ली, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद लाली जादुई छड़ी घुमाकर उन तीनों के ऊपर ढेर सारे तीर बरसाने लगती है। देखते ही देखते तीनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी वहां ढेर सारी चील कौवे आकर उनके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं।